शुद्ध बुद्धि और एकाग्र चित्त से जो करता है प्रभु का ध्यान, अपने शुद्ध चरित्र के बल से हृदय में पा लेता भगवान। हेलो एंड नमस्कार टू ऑल द ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स। मूलाधार चक्र, इसकी विशेषता और इससे रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आज के हमारे इस एवी का टॉपिक है। इस मूलाधार चक्र की पोजीशन एक्चुअली हमारे शरीर में होती कहाँ है? हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित 7 चक्रों की जो श्रृंखला होती है, उसमें सबसे नीचे बेस में मूलाधार चक्र हमारा पहला चक्र होता है, जिसका लोकेशन मेरुदंड यानी स्पाइन के मूल बेस में होता है और हमारे एनस और जेनिटल्स के बीच में होता है। स्त्री और पुरुष दोनों के ही अंदर अपनी अपनी संरचना के हिसाब से लोकेशन सेम ही होता है। मूलाधार चक्र इज अ संस्कृत वर्ड। यदि मैं इस शब्द का संधि विच्छेद करूं तो मूल प्लस आधार, ये इसका संधि विच्छेद निकलता है और जिसका अर्थ होता है बेसिक फाउंडेशन। यदि किसी भी ढांचे का फाउंडेशन यानी मूल मजबूत, पक्का या स्वस्थ ना हो तो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही डावाडोल हो जाता है। हमारी खुशहाली के लिए, एक आइडियल लाइफ के लिए जिसमें हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हार्मनी बनी रहे, इसके लिए मजबूत मूलाधार चक्र की सक्रियता बहुत ही आवश्यक होती है। नॉर्मली शरीर के बाकी के चक्रों की तुलना में मूलाधार चक्र प्रायः लोगों में थोड़ा ही सही लेकिन एक्टिवेटेड रहता ही है, क्योंकि ये हमारी सांसारिक भौतिक जरूरतों की प्राप्ति का मार्ग होता है। बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ यानी रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी प्राप्ति का जो भी तरीका होता है उसको संभव कर पाने की ताकत हमें मूलाधार चक्र द्वारा प्राप्त होती है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, कॉन्फिडेंस, ग्राउंडिंग होना, ये सारी आधारभूत गुण जो होते हैं हमारे अंदर इसी मूलाधार चक्र के कारण जागृत होता है। हम मनुष्यों में ये मूलाधार चक्र सूक्ष्म शरीर के बिल्कुल नीचे बेस में होता है, मगर ये जानवरों में सबसे ऊपर टॉप पर ही होता है। कुंडलिनी योग में हमारे अंदर यानी मनुष्य के अंदर मनुष्य को एक वृक्ष की भांति दर्शाया गया है, जो कि जड़ होता है मूलाधार चक्र, और टॉप पर जो क्राउनिंग होती है यानी सहस्रार चक्र दर्शाया जाता है। ऐसा दर्शित है कि हमारे अस्तित्व की जड़ें पृथ्वी में ही है, पृथ्वी से ही है, और मूलाधार चक्र की भी तत्व जो होती है वो पृथ्वी तत्व है। रूट चक्र इसे अंग्रेजी में इसीलिए कहते हैं। ये चक्र जड़ों के द्वारा हमें फिजिकल वर्ल्ड पृथ्वी से जोड़कर रखता है। मूलाधार चक्र हमें ग्राउंडेड रखता है। इसी चक्र पर कुंडलिनी शक्ति भी वास करती है और हमारे सूक्ष्म शरीर की 3 मेन नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्न नाड़ी निवास करते हैं। मूलाधार चक्र की कर्मेंद्री यानी ऑर्गन ऑफ एक्शन गुदा द्वार होता है और जननेंद्री नाक होता है यानी ऑर्गन ऑफ सेंस नाक होता है। तन्मात्रा यानी इंद्रिय, सेंस मतलब स्मेल है। जब भी हमारी मूलाधार चक्र एक्टिवेटेड हो जाए, जागृत हो जाए, तो हमारी सूंघने की स्मेल पावर बहुत तेज हो जाती है। यदि मूलाधार चक्र ही हमारी भौतिक आवश्यकताओं की प्राप्ति में सहायक होता है, तो यही चक्र हमें स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक स्तर पर भी आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हेल्पफुल होता है। रेनबो को देखकर आप क्या नोटिस करते हैं? आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किधर की तरफ है। दोस्तों, हमारे सूक्ष्म शरीर के जो ये 7 चक्रास होते हैं वो भी इसी इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के जैसे ही 7 कलर्स लिए होते हैं। यही 7 चक्र सीढ़ी नुमा कार्य हमारे लिए करते हैं, जिसमें पहली सीढ़ी जो होती है वो है मूलाधार चक्र, और यही प्रथम सीढ़ी हमें उस परमपिता परमात्मा तक लेकर भी जाती है। इसीलिए यदि बाकी के ऊपर के चक्रों को यदि जागृत करना है तो सबसे पहले इसी मूलाधार चक्र को बेहद एक्टिव और पावरफुल बनाना हमारा फर्स्ट स्टेप होना ही चाहिए। ये तो बात हुई कि इस मूलाधार चक्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं कि हमारा ये मूलाधार चक्र सही तरह से काम कर रहा है या नहीं, कैसे पता चले। पहली बात,
लैक ऑफ एनर्जी, यदि शरीर में एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्तर घटा हुआ सा हो, अंडर एक्टिवेट हो, तो लेजीनेस, टायर्डनेस, थकावट बना रहेगा। दूसरा, पृथ्वी तत्व से जुड़े होने के कारण यदि आपके भीतर ये मूलाधार चक्र ज्यादा एक्टिव हो जाए, अबनॉर्मल हो जाए, तो आपका वजन अधिक कर देगा, या इसके रिवर्स यदि अंडर एक्टिवेटेड हो तो फिर यह आपका वजन गिरा देगा। आप अत्यधिक दुबले पतले कमजोर होने लगोगे। तीसरा, ओवर ईटिंग या लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी जरूरत से ज्यादा आप खाना खाने लगोगे या फिर आपकी भूख कम या समाप्त होती चली जाएगी। दोनों ही अवस्था में मूलाधार चक्र एबनॉर्मल होता है, आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि हमारा मूलाधार चक्र अन्नमय कोश से जुड़ा होता है, जो कि शरीर को पोषण देने का कार्य करता है, और मल त्याग करना भी अन्नमय कोश की ही एक क्रिया होती है। चौथा पॉइंट, यदि आपका रुझान केवल और केवल भौतिक संसार मटेरियलिस्टिक चीजों पर ही टिका है, आप अक्सर केवल सांसारिक बातों में ही उलझे हुए हो, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता से दूर दूर तक आपका कोई भी लेना देना नहीं है, तो भी यह दर्शाता है कि आपका मूलाधार चक्र, आपका रूट चक्र ओवर एक्टिव है। और रिवर्स की यदि मैं बात करूं तो होगा ये कि अगर रूट चक्र अंडर एक्टिवेटेड है तो आप सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिकता की तरफ ही बढ़ते चले जाएंगे। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट ये है कि आपकी जो लव लाइफ है, या तो उसमें एक्सेसिव या फिर बिल्कुल ही निरस्ता से भर जाओगे, या तो एक्सेसिव डिजायर्स होंगे या फिर बिल्कुल ही दबे हो जाए, आपके डिजायर्स दब जाएंगे। सिंस दिस रूट चक्र इज एसोसिएटेड विद टेस्टिकल्स एंड ओवरीज एट फिजिकल लेवल, तो जो हार्मोन्स इन ग्रंथियों द्वारा पैदा होते हैं वो तो या बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे या फिर कम। दोनों ही स्थितियों में ये मूलाधार चक्र अंडर या ओवर एक्टिव है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकल पाए, एक ही जगह स्टक होकर रह जाएं, किसी भी प्रकार का चेंज लाइफ में आप एक्सेप्ट ना करना चाहो, तो वो अवस्था जो होगी ये दर्शाएगी कि आपका रूट चक्र इनबैलेंस्ड है, क्योंकि मूलाधार चक्र हमें स्टेबिलिटी भी प्रदान करता है, और ऐसी अवस्था को हम बीइंग स्टक होना भी कहते हैं। सेवेंथ पॉइंट जो है वो है इनसिक्योरिटी होना। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एक एबनॉर्मल वे में लिमिट से परे जाकर यदि आप खुद के प्रति असुरक्षा की भावना रखने लगे, तब भी आपका मूलाधार चक्र अबनॉर्मल है। छोटी छोटी बातों पर आप इनसिक्योर हो जाओ कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बेसलेस बातें, एक बेसलेस डर आपके अंदर इनसिक्योरिटी की, ये भावना, नकारात्मक विचार आपको जब सताने लगे तो ये दर्शाता है कि आपका रूट चक्र जो है वो वीक है। आठवीं बात ये होगी कि आपके मन में बेवजह का डर, बिना आधार के एक बेचैनी, डर या नकारात्मकता का होना, आपको घेर लेना, आपके दिमाग को, आपके मन को कमजोर बना देना, ये भी दर्शाएगा कि मूलाधार चक्र आपका कमजोर है। 9th पॉइंट, आपके फोकस में यदि कमी है, आपके भीतर यदि कंसंट्रेशन, फोकस का आपका कमी नजर आता है आपको, तो आपको ये समझना होगा कि रूट चक्र जो है वो वीक हो रहा है। माइंड को कंसंट्रेट आप नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ाई लिखाई में, ना आपके जॉब, बिजनेस एटसेट्रा, किसी भी काम में यदि आपका ध्यान भटके तो इट मीन्स ये आपकी मूलाधार चक्र की कमजोरी को दर्शाता है। आप एक डेमो खुद पर कर सकते हैं। यदि ध्यान में आप कुछ एक मिनट्स भी मन ना लगा पाओ, फोकस करके बैठ ही ना पाओ, तो आपको ये सूचित करता है कि आपका रूट चक्र वीक है। और यदि ध्यान में मन भटकने के बजाय लगता जाए तो इट मीन्स इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। 10वीं और आखिरी बात ये कहूंगी कि किसी भी चीज की लत यदि आपको लग जाए, ड्रग्स हो गया, गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, कुछ भी एडिक्शन या किसी की बुरी संगत की लत लग जाए, तो मतलब रूट चक्र आपका गड़बड़ है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई कि क्या क्या लक्षण होंगे एक मनुष्य के अंदर जो बताएंगे कि आपका मूलाधार चक्र वीक एबनॉर्मल कंडीशन में है। आइए अब मूलाधार चक्र के बैलेंस या नॉर्मल एक्टिवनेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जितने भी पॉइंट्स, ये जो 10 पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं, उसमें से आपके अंदर कोई भी किसी भी कंडीशन में ये पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके अंदर है तो आपको आपके मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है। नाउ हाउ टू बैलेंस योर रूट चक्र। मूलाधार चक्र को अब संतुलित भी तो करना है। अब उसके बारे में बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में।
दोस्तों, हमारी फिजिकल कॉन्शियसनेस यानी भौतिक चेतना के साथ हमारा मूलाधार चक्र जुड़ा होता है। सो इफ वी वांट टू चेंज और बैलेंस, किसी भी प्रकार का बदलाव यदि हमें इस चक्र पर करना होगा तो इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी? जी हाँ, हमें हमारे बॉडी से ही इसकी शुरुआत करना होगा। चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, व्यायाम, डांसिंग, योगा, जिमिंग या फिजिकल फॉर्म में कोई सा भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, ये सबसे पहले ज़रूरी हो जाएगा। इन्हीं फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा ही इसका रिपेयर हम कर पाएंगे। सोए हुए मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए थोड़ा डीप म्यूजिक सुनना होगा, जैसे कोई ढोल, नगाड़े, ड्रम हो गया, थोड़ा लाउड म्यूजिक जो कि आपको स्टिम्युलेट करे, थोड़ी आपके अंदर उत्तेजना भरे, ताकि आपका सुषुप्त मूलाधार चक्र थोड़ा एक्टिव हो जाए। अगर आगे बात करूं योग के बारे में, तो योग के जो आसन भी होते हैं वो चमत्कारिक सिद्ध होते हैं मूलाधार चक्र जागृति के प्राप्ति के लिए। एक लंबी श्वास भरिए ओम शब्द के उच्चारण के साथ और बाहर निकालिए लम शब्द के उच्चारण के साथ। इनहेल डीप विद ओम एंड एक्सहेल डीप विद लम। लाल रंग की कल्पना करिए। लाल रंग की कल्पना करते हुए आप श्वास को भरिए, क्योंकि मूलाधार चक्र का कलर जो है वो लाल होता है, रेड, और इसका बीज मंत्र जो होता है वो लम है। क्योंकि गणेश जी इस मूलाधार चक्र के देव हैं, इसलिए भगवान गणेश का भी मंत्र उच्चारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप आज के इस ऑडियो वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर अभ्यास अवश्य ही करेंगे। एंडिंग फॉर नाउ, कैच मी इन माई नेक्स्ट AV। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्टे एक्टिव एंड अलाइव, एंड above all, stay spiritual. Bye bye. Namaskar.